रिप्रोडक्शन में इवेंट देख रहे थे जी हम लोग। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो पढ़ रहे थे उसमें हम लोग इवेंट के आधार पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ना आपको 3 तरह का होता है, ठीक है। उसमें हमने कल बताया था आपको प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट होता है, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट होगा, और उसके बाद क्या देखेंगे हम लोग, फर्टिलाइजेशन इवेंट देखेंगे जी। फर्टिलाइजेशन इवेंट होगा। उसके बाद एक और आएगा है ना आपको पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट होगा। पोस्ट फर्टिलाइजेशन यही पढ़ करके हम लोग को चैप्टर एंड करना है, बस इतना ही रह गया हम लोग के लिए। अब हम बता भी रहे थे कल आपको कि प्री फर्टिलाइजेशन में 2 टॉपिक पढ़ना है। एक है गैमिटोजेनेसिस, गैमिट कैसे बनता है ना, उसकी बात करेंगे। गैमिटोजेनेसिस पढ़ेंगे हम लोग। और एक है गैमिट ट्रांसफर, एक दूसरा क्या आएगा आपको गैमिट ट्रांसफर आता है जी। 2 टॉपिक हम लोगों को पढ़ना है, एक है गैमिटोजेनेसिस पढ़ना है और दूसरा क्या आपको गैमिटोजेनेसिस पढ़ना है, एक गैमिट ट्रांसफर पढ़ना है हम लोगों को। अब आइए एक टॉपिक आ रहा है आपको है ना गैमिटोजेनेसिस। गैमिटोजेनेसिस किसे कहते हैं? फॉर्मेशन ऑफ गैमिट, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म एंड ओवम, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म एंड ओवम, इस दोनों को हम लोग मिला के क्या कहते हैं है ना आपको गैमिट बोलते हैं, ठीक है। आप चाहे तो इसको शॉर्टकट में लिख सकते हैं है ना, फॉर्मेशन ऑफ गैमिट इज कॉल्ड गैमिटोजेनेसिस। बहुत इजी डिफिनेशन है ये, आप आराम से इसको लिख सकते हैं। गैमिट के बनने की प्रक्रिया को ही हम लोग क्या नाम देते हैं, गैमिटोजेनेसिस के नाम से लाते हैं। बहुत इजी टॉपिक है लेकिन इसका यूज होगा जी अगला 2 चैप्टर जो पढ़ेंगे वहां पे हम ये सब पढ़ाने के बाद वहां से कंसेप्ट बिल्ड करना है। तो हम बता भी रहे थे कल आपको कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को होने के आधार पे 3 हिस्सों में बांट दीजिए। एक समय ऐसा आता है जिसमें स्पर्म ओवम मिलता है, उसको फर्टिलाइजेशन कहते हैं। उससे जस्ट पहले का समय जिसमें स्पर्म ओवम बनता होगा या चलता होगा तो उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, गैमिटोजेनेसिस और गैमिट ट्रांसफर इसमें होता है सर। और एक समय ऐसा होता है जब बच्चा बनता है, बच्चा जब मां के गर्भ में हाथ पैर लंग्स किडनी से बनाता है उसको क्या कहते हैं, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट के नाम से बुलाते हैं, ठीक है। पॉइंट क्या है हम लोगों के लिए आज के क्लास में, हम लोगों को गैमिटोजेनेसिस के बारे में पूरा छिलका छुड़ा के समझना है और सबसे वीवीआई क्लास में हम लोग हैं जी, ठीक है। एक पेज गारंटी देते हैं कि हर साल इससे क्वेश्चन पूछता है ना। तो ये पेज जो देख रहे हैं ये पेज से हर साल मेडिकल में क्वेश्चन आता है, हार्ड से हार्ड क्वेश्चन भी सेट कर सकते हैं हम और एकदम इजी से इजी क्वेश्चन भी आएगा जी, ठीक है। क्या टॉपिक है वो सब सुनते हैं आप। हम लोग एक कल ही बात कर लिए थे कि जब भी कोई आदमी आपसे पूछेगा ना गैमिट्स ऑलवेज हैप्लॉइड होता है जी, ठीक है। बात ध्यान रखिएगा सब आदमी, गैमिट जो देखते हैं है ना ऑलवेज हैप्लॉइड होगा, ऑलवेज हैप्लॉइड होगा जी, ठीक है। ये बात तय है जी, ठीक है। हैप्लॉइड डिप्लॉइड का मतलब आप लोग जानते होंगे है ना। हम आपको बताए थे कल आपको कि जब 2n क्रोमोसोम होता है और 2n से n हो जाता है, इस घटना को ही हम लोग हैप्लॉइड के नाम से लाते हैं। इस सेल को हम लोग क्या नाम देंगे, हैप्लॉइड के नाम से लाएंगे। अब भाई बहुत जरूरी है, तुम लोग खुद भी दिमाग लगा लिए होंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा और गैमिट हैप्लॉइड नहीं होगा सर तो मामले पलट जाएगा जी, ठीक है। जैसे हम आपको कल बताए थे कि अगर मान लीजिए मेल ये है, एक बार हम और भी क्लास में बता चुके हैं, और एक फीमेल ये है, और मान लीजिए दोनों के दोनों 2n है। हम कल ही बोले थे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए अपोजिट पेरेंट का होना बहुत जरूरी है, एक मेल का होना एक फीमेल का होना जरूरी है। अगर मान लीजिए ये भी स्पर्म बनाएगा और स्पर्म 2n बना दे और ये भी ओवम बना दे और वो भी क्या बना दे सर आपको 2n बना दे, तो आगे जाकर के सर क्या हो जाएगा 4n हो जाएगा, जो कि दिक्कत है सर। इतना सेल ना है, हम क्या बोले थे क्रोमोजोम एक भी घट जाए बढ़ जाए तो आदमी को कैंसर हो जाता है। यहाँ तो सीधे 92 कर रहे हैं आप, 92 क्रोमोजोम कीजिएगा तो सर और ज्यादा खतरनाक हो जाएगा ना बच्चे के लिए, बच्चा तो मर ही जाएगा और बच्चा में आपको कैंसर का बहुत सीवियर केस हो जाएगा। तो इसीलिए सर है ना इंसान का डेफिनेशन है कि 46 क्रोमोजोम रहता है तभी इंसान कहलाएगा जी, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपको 46 क्रोमोजोम पाने के लिए इंसान क्या करता है, कॉन्स्टेंसी मेंटेन करने के लिए है ना, यहाँ पे 2n से पहले क्या करेगा वो n बनाएगा सर। अब n बनेगा इधर से भी क्या बनेगा सर आपको n बनेगा जी। जब दोनों n बन जाता है तब ये दोनों n फ्यूज करके क्या बनेगा सर 2n बनेगा, तब ना कॉन्स्टेंस मेंटेन रहता है। मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यही एक बड़का सा प्रॉब्लम है कि भाई हम माए बाप जितना क्रोमोजोम कैसे प्राप्त करें। तो माँ बाप जैसे क्रोमोजोम को प्राप्त करने के लिए एक खास तरह का सेल डिवीजन चलता है जिसका नाम क्या है, मियोसिस। मियोसिस एक ऐसी सेल डिवीजन की प्रक्रिया है जिसमें क्रोमोजोम क्या हो जाता है सर आपको आधा हो जाता है। अब क्रोमोजोम आधा हो करके है ना बाद में फिर मिल करके फिर से कॉन्स्टेंसी प्राप्त कर लेता है जी, ठीक है। इस घटना को ही हम लोग क्या नाम देते हैं, मियोसिस के नाम से हम लोग बुलाते हैं जी, और या तो गैमिटोजेनेसिस के नाम से बुलाते हैं। पॉइंट को फिर से डिस्कस करेंगे हम लोग का आज का क्लास है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट को
बढ़िया से पढ़ना। देखिए हम आप लोग के लिए पहले एक सिलेबस बता देते हैं कि प्री फर्टिलाइजेशन में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना था। फर्टिलाइजेशन प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट है, और प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है। तो पहला टॉपिक है सर आपको गैमिटोजेनेसिस बताना है, गैमिटोजेनेसिस। और गैमिटोजेनेसिस बताने से पहले सर आप हमको ये बताइए गैमिट बनाता कौन है, मेल बनाता है कि फीमेल बनाता है कि दोनों बनाता है। ये बच्चा लबाद सब है जो अभी डिस्कस कर लिया एनसीईआरटी बुक ने। मतलब गैमिटोजेनेसिस के ही अंदर में हम लोग टॉपिक देखेंगे, है ना। गैमिट, है ना, आपको गैमिट फॉर्मेशन, आपको गैमिट का फॉर्मेशन बाय इंडिविजुअल, है ना, इंडिविजुअल जो आपको गैमिट बनाता है सर, उसकी बात हम लोग करेंगे इसमें। जब ये आपको समझ में आ जाएगा तब तुम्हारे दिमाग में सर इंडिविजुअल क्या मतलब क्या समझाना चाह रहे हैं कि गैमिट कोई ऑर्गेनिज्म बनाता है। हाँ ऑर्गेनिज्म बनाता है। क्या मेल फीमेल आपको ऑर्गेनिज्म बनाता है? हाँ मेल फीमेल ऑर्गेनिज्म ही गैमिट बना सकता है। पर मुद्दा ये उठता है कि कोई कोई आपको ऑर्गेनिज्म मेल फीमेल एक ही शरीर पे होगा। कुछ ऐसे भी जानवर होते हैं जिसमें मेल और फीमेल एक ही शरीर पे दिखाई दे सकते हैं, और किसी किसी में क्या देखते हैं हम लोग, मेल और फीमेल अलग अलग हो सकता है। मेल और फीमेल जो देखते हैं हम लोग सेपरेट सेपरेट भी दिखाई दे सकता है। मतलब इस हिसाब से सेक्सुअलिटी के आधार पे, है ना, ऑर्गेनिज्म दो तरह के होंगे। यही सब बात करना है, इसी में थोड़ा टाइम लेंगे हम। जाने ना ये मेरा अपना कमजोर पॉइंट था, मतलब हमेशा हम बाइसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल में कंफ्यूज हो जाते थे। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा बाइसेक्सुअल किसे कहते हैं, यूनिसेक्सुअल किसे कहते हैं। बिहार बोर्ड का एक क्वेश्चन है ये ऑब्जेक्टिव टाइप का, और नीट का भी क्वेश्चन हो सकता है। हम एक दो चार क्वेश्चन भी करवा देंगे ताकि आपको बाइसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल में कंफ्यूजन ना रहे। उसके बाद जब ये समझ में आ जाएगा तो हम आपको एक बार हम बताए थे 11th में जब मियोसिस पढ़ा रहे थे, तो बोले थे कि जब हम हमारे अंदर में जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो हमारे अंदर में ही कुछ खास जगह होते हैं जहां पे मियोसिस देखने को मिलता है। जैसे लड़का होगा तो टेस्टिस होगा, लड़की होगा तो ओवरी होगा, जहां पे मियोसिस डिवीजन चलता है। देखिए हमारा यहाँ पे भी 2n क्रोमोजोम है, और टेस्टिस और ओवरी में भी सर 2n क्रोमोजोम होता है। पर सर हर जगह मियोसिस चलता है नहीं, यहाँ पे मियोसिस नहीं चलता है। हमारे शरीर में कुछ खास जगह होगा जहां पे मियोसिस चलता है जी, ठीक है। वह जगह जो सेल, दैट सेल हु प्रोड्यूस गैमिट, ऐसे सेल जो गैमिट प्रोड्यूस करते हैं, है ना। या दैट सेल है ना हु अंडरगो, है ना, हु अंडरगो मियोसिस डिवीजन, अंडरगोज मियोसिस डिवीजन। ऐसे सेल जो मियोसिस डिवीजन करके देते होंगे, ऐसे सेल को क्या कहते हैं, है ना, इज नोन एज, है ना, दैट सेल इज नोन एज, वही है, इज नोन एज, इसको हम लोग क्या नाम से बुलाते हैं, नोन एज, है ना, आपको गैमिट मदर सेल के नाम से लाते हैं, नोन एज गैमिट मदर सेल। उसको हम लोग कौन से नाम से लाते हैं, गैमिट मदर सेल। तो बस इतना ही नाम सर, नहीं यही पे ट्विस्ट है जी। अभी बेसिक बता रहे हैं, मतलब अभी हम शुरुआत करेंगे, अभी हम आपको सिलेबस समझा रहे हैं क्या क्या अभी आज के डेट में हमको पढ़ना है। तो एक है गैमिट मदर सेल पढ़ना है आज हम लोगों को, इसी का एक और नाम है जर्म सेल पढ़ना है। एक बार बताया 2015 में सब सीबीएसई बोर्ड हुआ था ना, तो उसमें एक क्वेश्चन पूछा था कि फलाना ऑर्गेनिज्म दे दिया था और उस ऑर्गेनिज्म मियोसाइट पूछा था, मतलब उसी का एक और नाम है सर मियोसाइट। एनसीईआरटी में ढूंढो इस सब शब्द को, मियोसाइट कहाँ पे लिखा हुआ है, मियोसाइट। ये नया शब्द हम इस्तेमाल किए कि सर गैमिट मदर सेल को हम लोग जर्म सेल के नाम से भी बुला सकते हैं, और एक और नाम मियोसाइट के नाम से बुला सकते हैं। अब मुद्दा ये उठता है कि सर आप गैमिट मदर सेल से क्या समझाना चाह रहे हैं हमको। गैमिट मदर सेल वो ऐसे सेल होते हैं जो गैमिट बनाते हैं, मदर मैंने जो प्रोड्यूस कर सकता हो, यहाँ गैमिट प्रोड्यूस करने वाला सेल। इससे बहुत लड़का अपने दिमाग लगा लिया कि सर ऐसा सेल जो गैमिट बना के देता हो उसी को हम लोग क्या नाम देते हैं, गैमिट मदर सेल कहते हैं। लेकिन इसका एक और साइनोनियम नेम है ना, उसका नाम क्या है सर आपको, मियोसाइट। मियोसाइट का ही मतलब होता है गैमिट मदर सेल, है ना, ये भी आपको गैमिट बना के देता है सर। एक और बात कुछ है सर इसके बारे में जानना, तो देखिए ये सब 2n होता है, ये सब के सब क्या होगा, 2n होगा। 2n माने क्या, 46 क्रोमोजोम का होगा जी, ठीक है, या जो भी क्रोमोजोम का हो इसमें दिखाई देगा जी। शुरू करते हैं जी, ठीक है। टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है ना। हम लोग प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट पढ़ रहे हैं, और प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में सबसे पहले बात क्या करते हैं, गैमिटोजेनेसिस का बात करते हैं। गैमिट का आपको बनने की प्रक्रिया को क्या नाम देते हैं, गैमिटोजेनेसिस के नाम से बुलाते हैं। गैमिट बनने की प्रक्रिया गैमिटोजेनेसिस, ये बात हम बोल ही रहे हैं बोल करके। और ऑल गैमिट्स आर हैप्लॉइड या गैमिट्स आर ऑलवेज हैप्लॉइड, ये बात पत्थर का लकीर है जी। गैमिट्स, है ना, आपको आर ऑलवेज हैप्लॉइड। आपसे हम पूछ सकते हैं, है ना, आपको व्हाट इज द पोलॉइडी ऑफ गैमिट, हमेशा हैप्लॉइड होगा जी, है ना, गैमिट्स आर ऑलवेज हैप्लॉइड। अब देखो पहले हम लोग जो इसको लिख देते तब, है ना जी। देखिए हम ये बोलना चाह रहे हैं कि अगर पेरेंट 2n है तो उसका गैमिट क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। दिमाग लग रहा है जी हम क्या समझाना चाह रहे हैं। अगर एक बंदा है, उस बंदे का स्पर्म होगा, ये स्पर्म क्या होगा सर आपको हमेशा
हैप्लॉइड होगा। अब जानबूझ के कोई लड़का का क्वेश्चन ही दिया गया है कि माई बाप 4n है, आपको मान ली पिता 4n है, तो भाई इसका आधा बोल रहे हैं, हम ही थोड़े बोले हैं कि हैप्लॉइड का मतलब n ही होता है, हम तो इसका आधा को कहते हैं हैप्लॉइड। जैसे यहाँ 2 है तो इसको डिप्लॉइड बोले, इसका आधा n हो गया तो हैप्लॉइड, आधा करना है हमको। तो यहाँ पे 4 का आधा कितना हो जाएगा, 2n हो जाएगा ना, ये भी गैमेट कहलाएगा जी। किसके रिस्पेक्ट में, इसके रिस्पेक्ट में। ये तो कॉमन सेंस है हुआ। कभी आपको वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन पूछ देगा, ये एक बंदा 4n का है तो उसका स्पर्म कितना n का होगा, तो उसका स्पर्म 2n का होगा। सर आप बोले थे आधा कर देते हैं, 46 क्रोमोसोम है, उसका कितना कर रहे हैं, 23। यहाँ पे जानबूझ के हम 4n लिखे हैं तो उसका आधा कितना हो जाएगा, 2n। समझ में आ रहा है क्या करना चाहिए, इसमें फंसेगा मत, ये बहुत इजी बात हुआ है ना। पेरेंट का जितना उसका आधा हो जाएगा। इसका ऐसे लिखने का ये नहीं सुना कि हमेशा n लेके जाएंगे, मतलब कोई लड़का इसको एक बार और ले जाके n बना देगा, ये गलत हो जाएगा आप लोग। हमको इतना बस करना है कि माँ बाप के पास जितना क्रोमोसोम है ना उसका आधा क्रोमोसोम कर देना। सच एज मान लीजिए आपको 8n क्रोमोसोम का बंदा है, ठीक है, 8n का आधा कितना हो जाएगा, 4n। ये उसका क्या हो जाएगा, गैमिट हो जाएगा। गैमिट का प्रोबेबिलिटी, गैमिट का प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा, मतलब 4n हो जाएगा जी, ठीक है। इसको हम लोग कैसे क्वेश्चन देगा, क्वेश्चन के फॉर्म में देखो, इफ ए पर्सन, इफ ए प्लांट है ना, इफ ए प्लांट हैव, है ना, आपको लिखा आपको, है ना, आपको 6n है ना इन रूट सेल, देन what will be the what will be the what will be the polyoidy of what will be the polyoidy of, है ना, what will be the polyoidy of pollen grain, pollen grain of what will be the polyoidy of pollen grain of what will be the polyoidy of, है ना, pollen grain of, है ना, of that onion, that plant, है ना, उस पेड़ का पोलन ग्रेन। देखिए आप पोलन ग्रेन का मतलब समझ रहे हैं, इसी को गैमिट बोलते हैं। प्लांट में गैमिट का मतलब पोलन ग्रेन होता है, ठीक है। कुछ नहीं सर, 6n है, बहुत लॉलीपॉप जैसा क्वेश्चन दिया है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3n हो जाएगा। हालांकि क्वेश्चन पूछता है जी, तो आप तैयार रहिएगा 3n पे टिक मारने के लिए, ठीक है। ये मत ढूंढ लेना कि गैमिट पूछ रहा है तो हम n ढूंढेंगे ऑप्शन में। पहला ऑप्शन 3n है, दूसरा ऑप्शन 4n है, तीसरा ऑप्शन n है और चौथा ऑप्शन 2n है। तो आप किस पे टिक मारिएगा, 3n पे टिक मारिएगा, आधा कर देना है, कुछ नहीं था जी, ठीक है। गया जी बात, हम क्या बोलना चाह रहे हैं, गैमेट जितना माँ बाप के पास रहेगा उसका आधा हो जाएगा। अक्सर दुनिया में मात्र 2n को ही क्रोमोसोम वाले बंदे होते हैं, इसलिए गैमेट हमेशा n होते हैं जी, ठीक है। नहीं तो आपको कोई हाइपोथेटिकल क्वेश्चन दे दिया है, अजीब तरह का क्वेश्चन मान लेने के लिए कह रहा है कि आपको एक ऐसा प्लांट है जिसके रूट में 6n क्रोमोसोम है, तो उस प्लांट के, है ना, आपको इसका पोलोआइडी बताइए, पोलन ग्रेन का पोलोआइडी बताइए। आप पोलन ग्रेन किसे कहते हैं, गैमिट को कहते हैं पोलन ग्रेन, है ना। प्लांट में पोलन ग्रेन का मतलब गैमिट होता है, मेल गैमिट को पोलन ग्रेन कहते हैं। और इस हिसाब से उसका पोलोआइडी कितना हो जाएगा, 3n हो जाएगा जी। बहुत बच्चा वाला क्वेश्चन था, देख लिए हम लोग, है ना। उसके बाद हम लोग को ये भी देखना है सर कि गैमिट है ना सर, कभी कभी सेम होते हैं, कभी कभी डिफरेंट भी होते हैं। गैमिट का जो मॉर्फोलॉजी होता है ना, गैमिट का, है ना, गैमिट का मॉर्फोलॉजी, है ना, गैमिट का जो मॉर्फोलॉजी देखते हैं, है ना, इसमें आपको 2 तरह का गैमिट का मॉर्फोलॉजी होता है सर। एक क्या होता है सर आपको गैमिट का मॉर्फोलॉजी, है ना, एक देखिएगा गैमिट का जो मॉर्फोलॉजी होता है, एक हो गया एक होगा सर आपको गैमिट का मॉर्फोलॉजी के आधार पे 2 तरह के गैमिट आपको दिखाई देते हैं। ये 11th में हम लोग पढ़े थे। एक होता है सर आइसोगैमिट, है ना, आइसो गैमिट एक ही जैसे आपको मेल फीमेल गैमिट दिखना। मान लीजिए मेल गैमिट ये हुआ, अब फीमेल गैमिट ये हुआ, कोई अंतर ही नहीं पता चल रहा है, कौन मेल है कौन फीमेल है पता नहीं चल रहा है। ऐसे सिचुएशन को हम लोग क्या नाम देते हैं, आइसोगैमिट के नाम से लाते हैं। कोई ऐसे भी बना सकता है, एनसीईआरटी में फोटोग्राफ है ना, इस तरह से आपको बना के दिया हुआ है ना, ये हो गया आपको आइसोगैमिट का एग्जाम्पल। सेम है ना, मेल एंड फीमेल गैमिट, सेम मेल एंड फीमेल गैमिट, लड़का वाला गैमिट में एंड लड़की वाले गैमिट में कोई अंतर ही नहीं दिखाई दे रहा है ना जी। सेम मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंस, है ना, इसको आइसोगैमिट। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछता है, इसलिए आप हमको इतना लैंग्वेज नहीं लिख रहे हैं, आप सीधा एग्जांपल याद रखिएगा। इसका एग्जांपल एनसीईआरटी 12th में क्लैडोफोरा है, क्लैडोफोरा है जी, ठीक है। और 11th में एग्जांपल क्या था इसका, है ना, आपको देखिए स्पाइरोगैरा, है ना, स्पाइरोगैरा है ना, स्पाइरोगैरा याद आ रहा है जी किसी को, नॉन मोटाइल गैमिट होता था ये, नॉन मोटाइल आइसोगैमिट होता है। बहुत बार क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन पूछा हुआ है, नॉन मोटाइल आइसोगैमिट है ये, कौन सा आपको स्पाइरोगैरा। एक और एग्जांपल है ना जी, वहीं पे आपको लिखा हुआ है एनसीईआरटी 11 में ही लिखा हुआ है, यूलोथ्रिक्स भी लिखा होगा, है ना, यूलोथ्रिक्स भी आपको इसमें दिखाई देगा जी, ठीक है। ये सब एग्जांपल किस में आता है आपको, है ना, आइसोगैमिट का एग्जांपल में आपको ये सब आ रहा था जी, ठीक है। अब एक होता है एन आइसोगैमिट, है ना, एक होता है एन आइसोगैमिट, एन आइसोगैमिट, है ना, या इसी को एक और नाम दिए थे हम लोग, है ना, आपको इसका एक और नाम है, आपको एक और क्या मतलब तीसरा नाम भी था,
लेकिन एनसीईआरटी यहाँ पे जानबूझ के हम एक ही मान रहे हैं इसको, oogamous, याद आ रहा है जी, oogamous, जिसमें बड़ा छोटा होता था। मान लीजिए ये मेल गैमिट हुआ, ये फीमेल गैमिट हुआ, या ऐसा भी हो सकता है सर ये फीमेल गैमिट हुआ, ये क्या हुआ सर आपको, है ना, मेल गैमिट हुआ, कुछ भी हो सकता है ना। इसको हम लोग मेल मान लिए थे, तो इसको हम लोग क्या मान लिए थे, फीमेल। हमको बस इतना ध्यान देना है कि सब बड़ा छोटा निकल गया, है ना। अब यहाँ पे हम इसको क्या मान लिए, फीमेल मान लिए, और इसको क्या मान लेते हैं, मेल मान लेते हैं जी, ठीक है। ऐसे गैमिट को हम लोग क्या नाम देते हैं, एनआइसो, एन में नहीं है, आइसो माने सेम नहीं है सर, है ना। इसको हम लोग क्या नाम देंगे, एनआइसो गैमिट के नाम से लाएंगे। उसी में हम आपको एक बार पढ़ाए थे oogamous का बारे में। oogamous किसे कहते हैं, जिसमें फीमेल बड़ी साइज का हो, मेल छोटा साइज का हो, इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, oogamous के नाम से लाओ। तो कहो सर आप 11th में क्यों जा रहे हैं बार बार, आप यहीं से सीधा समझाइए। तो भाई सीधा समझो, तो एक जैसा गैमिट दिखाई देगा, इसी को हम लोग होमोगैमिट के नाम से लाएंगे, ठीक है। होमोथैलिक के नाम से हम लोग बुलाएंगे, या होमोगैमिट के नाम से बुलाएंगे जी, ठीक है। और इसमें जो देखते हैं हिट्रो, है ना, हिट्रोगैमिट के नाम से इसको हम लोग बुलाएंगे जी, ठीक है। हिट्रोगैमिट के नाम से इसको हम लोग बुलाएंगे जी। होमोगैमिट होगा और एक क्या होगा, हिट्रोगैमिट होगा, जिसमें फीमेल का साइज क्या होगा, बड़ा होगा, और एक मेल का साइज छोटा होगा। अभी किसी लड़के को जो नया अभी हमसे ज्वाइन ही किया 12th में ही, तो उस लड़के मन में सवाल उठा, बड़ा छोटा काहे हो गया। तो भाई बड़ा छोटा इसलिए हुआ कि खाना जमा करके रखती है, ताकि भविष्य में जब सेल डिवीजन होगा तो दूसरे से खाना नहीं मांगना पड़ेगा। हम बताए मैं आप लोगों को कि फीमेल साइज में बड़ी इसलिए हो जाती है, ज्यादा से ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया अपनी तरफ रख लेती है। तो ज्यादा से ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया इसलिए रखती है ताकि भविष्य में जब सेल डिवीजन के लिए एनर्जी चाहिए होगा तो किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा, क्योंकि एक सेल है ना, सेल का मदद को जल्दी थोड़ी करता है। इसलिए अपनी मदद खुद करने के लिए अपने पास माइटोकॉन्ड्रिया, मेल को तो चल के पहुंचना रहता है, इसलिए इसका माइटोकॉन्ड्रिया का जरूरत नहीं रहता उतना। दिमाग लग रहा है जी, आ गया साइन क्या। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, हिट्रोगैमिट समझ में आ रहा ना। इसका एग्जांपल एनसीईआरटी में देखो, दोनों एग्जांपल है। होमोसेपियंस माने हम लोग में भी ऐसा ही होता है, हम लोग में फीमेल गैमिट बड़ा होता है, मेल गैमिट क्या होता है, छोटा होता है। होमोसेपियंस माने हम लोग की बात हो रही है जी, ठीक है। और एक हो गया सर आपको फीकस, फीकस एक प्लांट का नाम है जी, ठीक है। फीकस है या फ्यूकस है बताइए तो, है ना, फीकस या फ्यूकस, FUCS फीकस। ये ब्राउन अलगी है, ब्राउन अलगी इसको हम लोग मानते हैं, ब्राउन अलगी है ये। ब्राउन अलगी में भी सर यही होता है, 11th में भी लिखा हुआ है। अब वॉलबॉक्स भी था, 11th में लिखा हुआ है वॉलबॉक्स, यहाँ नहीं लिखा हुआ है, और 11th में लिखे हुए वॉलबॉक्स एक ग्रीन अलगी है, जिसमें फीमेल गैमिट बड़ा साइज का होता है, और मेल गैमिट क्या होता है, छोटा साइज का होता है जी, ठीक है। तो एनाइसोगैमस हम आपको समझा रहे हैं, है ना। गैमिट के मॉर्फोलॉजी के आधार पे हम लोग जब देखेंगे, है ना, तो आपको, है ना, ये दो तरह का गैमिट होता है, एक आइसोगैमिट होता है, एक ऐसा आपको एनाइसोगैमिट, है ना। इसी को आप एनसीईआरटी अभी पढ़िएगा अभी का, तो उस हिसाब से आपको एक होमो, है ना, गैमिट पढ़ना है, एक क्या पढ़ना है आपको, हिट्रोगैमिट पढ़ना है जी, ठीक है। तो हिट्रोगैमिट का 2 एग्जाम्पल हुआ और होमोगैमिट का 1 एग्जाम्पल हुआ। ऊपर आप देख लीजिएगा, हो गया जी, बात समझा दिए। अब देखिए दूसरा पॉइंट उठ के आ रहा, आप जब इतना पढ़ाई दिए सर आप, तो ये भी बता दीजिए सर क्या गैमिट एक ही शरीर पे बनते हैं या अलग अलग शरीर पे बनते हैं। तो पहले ये जानिए कि सर ऑर्गेनिज्म 2 तरह के होते हैं। ऑर्गेनिज्म जो देखते हैं, है ना, ऑर्गेनिज्म जो दिखाई देता है ये 2 तरह का होता है ना। किस आधार पे 2 तरह के होते हैं, सेक्सुअलिटी के आधार पे। सेक्सुअलिटी के आधार पे 2 तरह का ऑर्गेनिज्म होता है जी। यही भी थोड़ा सा एक्टिव होकर सुनिएगा, हम इससे 4-5 क्वेश्चन आपको कराएंगे, है ना, ताकि आप लोग भूलिए नहीं, ठीक है। और हम इसमें बताना चाहते हैं सेक्सुअलिटी के आधार पर ऑर्गेनिज्म 2 तरह का होता है। एक होता है सर आपको यूनिसेक्सुअल, है ना, और एक क्या होता है सर आपको बाइसेक्सुअल। इसको हम लोग बाइसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल बोलेंगे। अब इसी का एक और नाम है जी, इसका नाम सर क्या आपको हिट्रोथैलिक भी कहते हैं, हिट्रोथैलिक के नाम से भी बुलाते हैं। सर इसका एक और नाम है जी, है ना, इसका एक नाम क्या, मोनोसियस डायोसियस, इसका नाम डायोसियस है, है ना, इसका नाम है। उसके बाद इसमें हम लोग क्या देखते हैं, है ना, इसका देखिए दूसरा नाम क्या है, इसका दूसरा नाम है होमोथैलिक भी नाम से बुलाते हैं, कोई भी नाम से बुला सकते हैं। इसका तीसरा नाम भी है सर आपको, है ना, आपको नहीं मोनोसियस है, मोनोसियस, यही में फंसते थे हम, ठीक है, यही आप लोग को बचना है इससे। और चौथा नाम क्या है सर आपको, इसका नाम है सर आपको होमोथैलिक हो गया, है ना, मोनोसियस हो गया, बाइसेक्सुअल हो गया, और एक हो गया सर हर्माफ्रोडाइट, हर्माफ्रोडिट्स के नाम से भी इसको हम लोग, फोडाइट्स के नाम से भी हम लोग बुलाते हैं, ठीक है। ये आपको क्या हो गया, बाइसेक्सुअल। अब एक बार फीलिंग करो, जैसे मान लीजिए कि कोई लड़का लड़की अलग अलग शरीर पे हो सर, मेल हुआ ये क्या हुआ सर आपको, फीमेल हुआ। ऐसा कोई केस जिसमें लड़का लड़की अलग अलग हो, जैसे हम लोग के केस में हम लोग मेल और फीमेल अलग अलग है, इसलिए हम लोग क्या होंगे, यूनिसेक्सुअल कहलाएंगे जी। यूनिसेक्सुअल का मतलब मेल और फीमेल क्या हो, अलग अलग होना चाहिए जी, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट उसमें क्या आ रहा है, बाइसेक्सुअल में क्या होता है, मेल फीमेल एक ही शरीर पे होता है सर, है ना, मेल और फीमेल क्या होता है, एक ही शरीर पे दिखाई दे। ऐसे केस को हम लोग क्या नाम देते हैं, बाइसेक्सुअल के नाम से
बुलाते हैं जी, ठीक है। बात समझ में आ रहा है? बाइसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल बहुत इजी था सर, कहाँ कोई फंसने वाली बात है, बिल्कुल सही है। फंसेगा नहीं, जब आपको अब समझ में आ जाएगा तो आप बिल्कुल नहीं फंस सकते हैं। खाली शब्द का खेल है, कभी क्वेश्चन बना के देता है क्या कि फलाना यूनिसेक्सुअल को ने पहचानिए, फलाना डायोसियस को ने पहचानिए। अब बच्चों को कंफ्यूजन रहता है कि डायोसियस क्या है और मोनोसियस क्या है। यूनि माने क्या था, एक ही होता है, एक ही सेक्सुअल ऑर्गन होगा, ठीक है। अब डायोसियस का दो शरीर होगा, दो शरीर है ना, यहाँ पे बंदा में दो शरीर, डाई का ना दो हुआ है ना, टू हुआ, और ओसियस में ना तो शरीर होता है जी, ठीक है, बॉडी, दो बॉडी हुआ, टू बॉडी, जिसमें दो शरीर बने सर, उसको हम लोग क्या मानेंगे, डायोसियस। जिसमें एक ही शरीर हो सर, उसको क्या नाम देंगे, मोनोसियस। ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसके एक ही फॉर्म मिलते हो तो उसको हम लोग क्या मानते हैं, मोनोसियस। और जिसका ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसके दो फॉर्म मिलता हो, एक लड़का एक लड़की मिलता हो, तो उसको क्या मानेंगे हम लोग, यूनिसेक्सुअल या डायोसियस बोलेंगे। हिट्रो तो उसका कल क्लियर कर देता है, ई स्पेलिंग देगा तो सब बच्चा बना के आ जाएगा। हिट्रोथैलिक का मतलब दो अलग अलग है ना, और होमो का मतलब क्या, एक ही शरीर या एक ही आपको बॉडी हो गया। आ रहा जी बात समझ में। और हर्माफ्रोडाइट ये भी शब्द इसी के लिए ऐसे पहचान में आ जाता है, बच्चा सब दो तीन को देखे, ये तो याद ही हो गया होगा क्लास में, ये सब और ये सब याद ही हो गया होगा। कहाँ फंसोगे तुम लोग क्या, इसमें मोनोसियस में और डायोसियस में, यही हमको समझाना था। डायोसियस का हिंदी जान लो ना तो फिर दिक्कत नहीं होगा, दो शरीर है ना, दो शरीर होगा तो आप दिक्कत नहीं कीजिएगा, ठीक है, समझा देगा कौन चीज कहाँ पर है, दिमाग लगा हम क्या समझाना चाह रहे हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, ये बात आपको समझ के रखना था। उसके बाद है ना सर, आप एग्जाम्पल दे दीजिए तो और ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना। इसका एग्जाम्पल दे रहे हैं हम लोग, है ना, यूनिसेक्सुअल का एग्जाम्पल। इसका एग्जाम्पल पहले एनिमल के केस में हम लोग हुए, ह्यूमन हुआ, मुनीर है, हेलो हेलो, हाँ एक बताओ तो, एनिमल किंगडम का बताओ तो, कहाँ से यूनिसेक्सुअल मिलना शुरू हो जाता था, एस्केल हेलमिंथिस से है। सब बात, हाँ सही है सही है। और फिर आगे जाके फिर बाइसेक्सुअल किस में हो जाता था, हेलो सर ये याद नहीं। अच्छा देख लेना, सर हमको भी नहीं याद है। सर क्या हुआ? एनीलीडा में भी, एनीलीडा में। हाँ सब बात, हाँ सही बोली तुम, ठीक है। हाँ अर्थबॉम्ब जो था वो सब बाइसेक्सुअल था, सही है, हाँ सही बोल रही हो तुम। हाँ तो इसके बाद देखिए, है ना, एसके हेलमेंथिस है ना, सही है, एसके हेलमेंथिस। एसके हेलमेंथिस जो देखते हैं हम लोग, ये जो है आपको ये क्या हो जाएगा, यूनिसेक्सुअल था ये, यूनिसेक्सुअल। ये हार्ड हम कर रहे हैं जान के, क्योंकि हमको इसे कंपटीशन में क्वेश्चन खूब पूछता है जी, ठीक है। और है ना जी, आपको पहले हम लोग इजी भी लिख लेते हैं, इसका एग्जाम्पल आप हम लोग प्लांट में ले रहे हैं जी। प्लांट के केस में कौन कौन यूनिसेक्सुअल है, आप लोगों को सबको पता है, डेट पाम है ना, डेट पाम जो देखते हैं ये आपको क्या सर, आपको यूनिसेक्सुअल में आता है जी। खजूर का पेड़ देखिएगा, मेल अलग होता है और फीमेल अलग होता है। तार का पेड़ को ऐसा देखा हो ना, जिसमें आपको मेल अलग होगा फीमेल अलग होगा। अब पपीता भी मेरे यहाँ देखोगे, मेरे यहाँ जो पपीता का पेड़ है ये मेल है जी, ये जो अभी देख रहे थे ये मेल प्लांट है। तुम लोग देखियो मेरे यहाँ जो आगे में, जब मेरे बगल में जो लगा है एक पपीता का पेड़ है, वो मेल है, उसमें फ्लावर आता है जी, ठीक है। पपाया भी क्या होता है सर आपको, है ना, पपाया भी आपको क्या होता है सर, आपको मेल होता है जी, ठीक है, समझ मतलब यूनिसेक्सुअल होता है, मेल फीमेल अलग अलग होता है जी, ठीक है। जिस पे पपीता में सिर्फ फल आएगा ना वो फीमेल है, जिस पपीता में फ्लावर आएगा वो सब क्या है, मेल है जी, ठीक है, उसमें कभी भी फल नहीं आएगा जी, समझ रहा है हम क्या बोलना चाह रहे हैं। हालांकि है ना, पपाया हो गया, डेट पाम हो गया, ये सब क्या देख रहे हैं हम लोग, है ना, यूनिसेक्सुअल में आपको आता है जी। यूनिसेक्सुअल मतलब मेल फीमेल अलग अलग होगा जी, ठीक है। और भी कोई एग्जाम्पल है, कॉकरोच है एग्जाम्पल में, है ना, एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है कॉकरोच, है ना, जो एनसीईआरटी में दिया वही सब याद करें, है ना, कॉकरोच, है ना। उसके बाद एक एग्जाम्पल क्या है सर आपको, कॉकरोच हो गया, यूनिसेक्सुअल का एग्जाम्पल हो गया। और एक एग्जाम्पल और भी है, मार्चेंटिया, ये चैप्टर 3 में भी पढ़ा है मार्चेंटिया। आप लोग को अभी एनसीईआरटी देखना है, एनसीईआरटी में यहाँ पे आपको सब दिखा रहा है, ठीक है। मतलब जब आप इस फोटोग्राफ को देखिएगा तो इस फोटोग्राफ में, है ना, ये फोटोग्राफ देखिए, कॉकरोच मेल और फीमेल अलग अलग होता है जी, ठीक है, इसमें मेल अलग होगा फीमेल अलग होगा। ये है मार्चेंटिया का फोटोग्राफ। हम चैप्टर 3 जब ब्रायोफाइटा पढ़ा रहे थे ना, तो ब्रायोफाइटा में कहते ना, जिसका फ्लावर अच्छा होगा वो फीमेल होगा और जिसका फ्लावर खराब होगा वो मेल होगा जी। स्पेलिंग पकड़ोगी तो आर्चिगोनियम, आर्चिगोनियम फाइटा है, और एक क्या सर आपको यहाँ 4 है, और एक एंथ्रीडो 4 है जी, ठीक है, जा रहा जी बात में। इसका नाम मार्चेंटिया लिखा हुआ है नोट्स में, पढ़ना जरूरी है जी ये सब, ठीक है। ये सब किसका एग्जाम्पल हो गया, यूनिसेक्सुअल का, यूनिसेक्सुअल का एग्जाम्पल हो गया जी, है ना। और भी है, तुम लोग कहोगे सर हम तो गिना देंगे आपको बहुत सारा, लेकिन हमको भी नहीं गिनना है, बस एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग ये सब जो देख रहे हैं ना, ये सब क्या है, यूनिसेक्सुअल में आता है जी, ठीक है। क्वेश्चन कैसा पूछेगा अभी थोड़ी देर में हम लिखेंगे बोर्ड पे, अपने समझ में आ जाएगा। अब आइए इसमें बाइसेक्सुअल में, बाइसेक्सुअल अभी थोड़ी देर पहले फोटोग्राफ बनाए थे, जिसमें मेल और फीमेल क्या हो सर, आपको एक ही शरीर पे होगी, ठीक है। जब मेल और फीमेल एक ही शरीर पे होगा तो उसको हम लोग क्या नाम देंगे, बाइसेक्सुअल कहेंगे। एग्जाम्पल सीधे पकड़ते हैं,
एग्जाम्पल में बहुत सारा प्लांट सब आएगा सर, और बहुत सारा आपको नहीं सब देखिए आपको इसमें हम लोग देखते हैं बाइसेक्सुअल में आपको कौन कौन सा एग्जाम्पल सब आएगा, तो स्पॉन्ज आएगा जी, है ना, एनिमल में बोल रहे हैं स्पॉन्ज आएगा, उसके बाद क्या आएगा, है ना, स्पॉन्ज के बाद सिलेंट्रेटा आएगा, है ना, सिलेंट्रेटा, और उसके बाद क्या आएगा, प्लेटी हेलमिंथिस टीनोफोरा, टीनोफोरा भी आएगा, और उसके साथ साथ क्या आएगा सर आपको, प्लेटी हेलमिंथिस भी आएगा, प्लेटी हेलमिंथिस, इस सब में मेल फीमेल एक ही पे होता है जी, ठीक है। उसके बाद एक और एग्जाम्पल अभी जो बोली है प्रगति, है ना, उसमें है एनिलिडा, एनिलिडा में साथ खास नाम लेना होगा अर्थवॉर्म का, क्योंकि नेरिस यूनिसेक्सुअल होता था, याद आ रहा है जी, नेरिस देखते थे वो यूनिसेक्सुअल होता था, अर्थवॉर्म क्या होता है, बाइसेक्सुअल। एनसीईआरटी बुक में भी अर्थवॉर्म का फोटोग्राफ दिया हुआ है, अर्थवॉर्म में देखिएगा यहीं पे टेस्टिस है, यहीं पे ओवरी है जी, ठीक है, जहाँ पे टेस्ट ओवरी दिखा रहा है वहीं पे आपको टेस्टिस भी दिखा रहा है जी, ठीक है, जो साबित कर रहा है ये क्या है, आपको बाइसेक्सुअल है। ये याद रहना चाहिए सब आदमी को, बाइसेक्सुअल कौन कौन सब था जी, ठीक है। और प्लांट में सुनते हैं, प्लांट में एग्जाम्पल जो एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ पहले वो बोलते हैं, एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ सर आपको कारा, कारा एक तरह का ग्रीन अलगी, हम दिखाते हैं फोटोग्राफ, है ना, ये एक प्रकार का ग्रीन अलगी है ना। उसके बाद हम लोग दूसरा एग्जाम्पल ढूंढते हैं, एक एग्जाम्पल और है सर आपको स्वीट पोटैटो, स्वीट पोटैटो भी आपको क्या है सर, बाइसेक्सुअल होता है, स्वीट पोटैटो। सर चाइना रोज ये भी है, चाइना रोज भी सर क्या होता है, बाइसेक्सुअल होता है, चाइना रोज ये सब भी देखते हम लोग बाइसेक्सुअल दिखाई देता है। हालांकि हम चैप्टर 5 जो है 11th का, तो उसमें हम पढ़ाए हुए, देखना याद करो, चैप्टर 5 में जो हम लोग पढ़े फबेसिया, लिलिसिया और सोलनेसिया, सब में लड़का लड़की एक साथ है ना, तो सब क्या होगा, बाइसेक्सुअल कहलाएगा ना। फ्लोरो फॉर्मूला लिखे थे ना जी, ए भी लिखते थे, जी भी लिखते थे ना, ए और जी लिखे थे, इसका मतलब क्या, बाइसेक्सुअल हुआ। बाइसेक्सुअल का बहुत सारा एग्जांपल आपके दिमाग में आ जाना चाहिए, लेकिन अभी एनसीईआरटी 12th को लड़का कैसा है, सिर्फ 12th और कुछ नहीं, तो 12th में 3 एग्जांपल दिया बाइसेक्सुअल का, है ना, प्लांट को लेकर के, एक है चाइना रोज जिसका थ्योरी में लिखा हुआ है, एक है स्वीट पोटैटो जिसका फोटोग्राफ बनाया हुआ है एनसीईआरटी बुक, है ना, ये स्वीट पोटैटो देख रहे हैं आप लोग, है ना, आपको स्वीट पोटैटो का ये फ्लावर का फोटोग्राफ है ये। उसके बाद ये देखिए, ये है कारा, कारा जो देखते हैं इसे 3 बार मेडिकल में क्वेश्चन पूछ चुका है, फिर से पूछेगा। ये जो हम फोटोग्राफ देखिए, पहले हम बोर्ड पे भी बनाते हैं, आप चाहे तो एनसीईआरटी में देखिएगा, ये फोटोग्राफ की बात हो रही है। कारा जब देखते हैं हम लोग, है ना जी, कारा का जब देखिएगा फोटोग्राफ, मान लीजिए कारा है, हरा रंग का अलगी है, तालाब समय आपको अंदर में डूबा हुआ दिखाई देगा, कोई तालाब के अंदर में जब झांकेगा ना दरभंगा में भी, तो आपको ऐसा कोई झाड़ी जैसा कोई चीज मिलेगा, इस चीज को हम लोग क्या मानते हैं, हम लोग कारा के नाम से बुलाते हैं सर। इसके ऊपर में भी डॉट होता है, नीचे में भी डॉट होता है ना, इस तरह से आपको बहुत सारा डॉट दिखाई देगा, एक दो नहीं होता सर, 50,000 होगा सर, है ना, मतलब बहुत सारा होगा। आप एनसीईआरटी में भी देख के समझ जाइएगा कि बहुत सारा डॉट सब बनाया हुआ सर, है ना, और उसमें से एक जगह के स्पॉट को जूम किया है। अगर आप यहाँ पे देखिएगा, आगे क्या टाइम आउट हो गया, तो बोला टाइम कितना मिनट है, अरे एक बार फिर से कट करके ज्वाइन करो तो सब आदमी एक बार कट करके ज्वाइन कीजिएगा तो। एक ही पे होगा सर, इससे बहुत सारा जो डॉट देख रही हो ना, ये डॉट को जब जूम कीजिएगा, मतलब इतना दूर के इलाके को बड़ा करके दिखाइएगा, तो सर इसमें आपको 2 ऑर्गन दिखाई देगा, ऊपर भी होगा एक नीचे भी होगा जी, ठीक है। एनसीईआरटी भी जूम किया है, ऊपर वाला हिस्सा और नीचे वाला हिस्सा। अब यही मेडिकल में 3 बार क्वेश्चन पूछे हुआ है कि फीमेल ऊपर होती है या मेल ऊपर होता है जी, ठीक है। इस केस में देखिएगा तो फीमेल आपको क्या दिखा रहा है, ऊपर होता है जी, ठीक है। फीमेल आपको फीमेल सेक्स ऑर्गन क्या होगा, फीमेल अपर होगा जी, यही मेडिकल का क्वेश्चन है। और मेल जो होता है सर आपको लोअर होता है जी, ठीक है, मेल क्या होगा, लोअर होगा। ये याद रखिएगा, हम भी अब टेस्ट लेंगे ना कभी, तो हम आपसे ये जरूर पूछेंगे क्वेश्चन कि कारा में फीमेल कहाँ होता है और मेल कहाँ होता है जी। तो फीमेल अपर साइड में होगा और आपको मेल क्या होगा, लोअर साइड में होगा जी, ठीक है। ये कारा का बता रहा है फोटोग्राफ। एनसीईआरटी देखिएगा तो यहाँ पे आपको दिखा रहा है, ये हिस्सा को ओगोनियम कह रहा है, ओगोनियम माने फीमेल होता है, और एंथ्रीडियम का मतलब क्या होता है, मेल होता है जी, ठीक है। मेल नीचे दिख रहा है, फीलिंग से ही पता चल जाएगा कौन नीचे है कौन ऊपर है, ठीक है। ये मेडिकल में 3 बार क्वेश्चन पूछे हुआ है, अपर ओगोनियम, है ना, और लोअर क्या होगा सर आपको, एंथ्रीडियम। इसके लिए हम लोग लोअर क्या लिखेंगे, लोअर एंथ्रीडियम। इसके लिए हम लोग क्या वर्ड इस्तेमाल करें, लोअर एंथ्रीडियम। और अपर क्या कहेंगे हम लोग, अपर ओगोनियम, है ना, अपर ओगोनियम, है ना, ओगोनियम कहते हैं। और लोअर क्या कहते हैं आपको, एंथ्रीडियम के नाम से लाते हैं। समझ आ रहा जी क्या बोलना चाहे। अब देखिए, आप लोग में से कोई लड़का देखा होगा कद्दू का पेड़ सब देखे हो, कद्दू का फ्लावर सब लाए नेट मोबाइल है इंटरनेट वाला, नहीं एक रुक जाओ जी, 1 मिनट। ये खीरा का पेड़ जब देखिएगा ना, तो खीरा के पेड़ में ऐसा कुछ दिखाई देगा, है ना। आप लोग में से कोई देखा हो कि नहीं, ठीक है, इसको रुक जाओ, हम जूम करते हैं हाँ,
तुमने से देखा, नित्यानंद देखा है कि नहीं? हेलो नित्यानंद, है ना? तो ये वाला जो देख रहे हैं, है ना, खीरा आपको एक इसमें एक खीरा दिखाई दे रहा है जी, ठीक है। एक में क्या देख रहे हैं, सिर्फ फ्लावर दिखाई दे रहा है जी, ठीक है। दो तरह का फ्लावर देखिए खीरा के पेड़ में, एक जिसमें कुकुम्बर सहित रहता है, खीरा सहित, है ना जी। नित्यानंद है कि सो गया? हेलो, यस सर, बोलिए ना। हाँ, तो वो कह रहे थे क्या खीरा का पेड़ सब देखा है, कद्दू का पेड़ देखा है ना? यस उसमें सर, अभी भी है फूल हाँ, उसमें। अच्छा, एक बार व्हाट्सएप पे शेयर कर देना। देखना कभी ठीक कोई है पेड़ देखोगे ना, है ना, तो उसमें क्या देखते हैं हम लोग, एक में सिर्फ फ्लावर होगा, है ना, एक में क्या देखते हैं हम लोग, उसमें कद्दू सहित तब फ्लावर होगा जी। ये कद्दू हुआ तब यहाँ पे फ्लावर आपको दिखाई देगा, है ना, इस तरह से आपको दिखाई देगा जी, ठीक है। यहाँ पे पॉइंट समझा रहा है क्या बोलना चाहे। तो एक हुआ यहाँ पे पेड़ एक ही है सर, है ना, एक ही प्लांट है, प्लांट आपको एक ही होगा, प्लांट, है ना, प्लांट एक ही होगा, ठीक है। लेकिन सर आपको यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम लोग, उसमें आपको दो हिस्सा देख रहे हैं सर। एक यहाँ पे आपको फ्लावर है ना, इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं, फ्लावर में जो देख रहे हैं हम लोग, है ना, यहाँ पे आपको मेल फ्लावर हुआ, और एक क्या होगा सर आपको इसमें, ये आपको क्या होगा, फीमेल फ्लावर होगा जी, ठीक है। एक क्या देखते हैं हम लोग, फीमेल फ्लावर आपको दिखाई देता है जी, ठीक है। अब मेल फ्लावर जो है ना, आप फीमेल फ्लावर एक ही शरीर पे है, लेकिन सर अलग अलग बॉडी पे है। दिमाग लगाना, हमें क्वेश्चन पूछना चाहते हैं इसलिए इतना बोल रहे हैं। देखिए सर, प्लांट एक ही है पर फ्लावर अलग अलग है। फीमेल फ्लावर अलग है, जिसमें कद्दू सहित फ्लावर होगा वो फीमेल साइड होता है, और जिसमें सिर्फ ओनली फ्लावर होगा वो मेल साइड होता है, इसको हम लोग मेल साइड कहते हैं। अब देखिए, अगर हमको कोई क्वेश्चन पूछना होगा तो हम कहेंगे भाई प्लांट क्या है, प्लांट बाइसेक्सुअल है। प्लांट यहाँ पे क्या दिखाई देगा, बाइसेक्सुअल। यही क्वेश्चन पूछा था एक बार 2016 या 14 में क्वेश्चन पूछा भाई ये। और हम आपसे पूछे फ्लावर क्या है, तो फ्लावर यूनिसेक्सुअल है। यहाँ पे फ्लावर क्या देख रहे हैं हम लोग, है ना, यूनिसेक्सुअल देख रहे हैं जी, ठीक है, यूनिसेक्सुअल। कुछ समझ में आ रहा है जी हम क्या समझाना चाह रहे हैं, है ना। प्लांट बाइसेक्सुअल है पर फ्लावर यहाँ पे क्या आपको यूनिसेक्सुअल है जी, ठीक है। अब जैसे आपको लड़का कहे सर ये दोनों तो बाइसेक्सुअल फ्लावर था, बाइसेक्सुअल फ्लावर कैसे, मेल फीमेल एक ही साथ होता है, बाइसेक्सुअल फ्लावर। जैसे हम यहाँ पे फ्लावर बना रहे हैं, ये आपको स्टिग्मा हुआ या कार्पेल हुआ, ये क्या था उसका, आपको एंड्रोसियम था, दोनों एक साथ था जी, याद आ रहा है। जब दोनों एक साथ रहेगा तो उसको हम लोग क्या नाम देंगे, बाइसेक्सुअल फ्लावर कहेंगे ना। लेकिन वही जगह पे जब मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर अलग अलग रहेगा उसको हम लोग क्या नाम देंगे, हम लोग यूनिसेक्सुअल फ्लावर के नाम से बुलाते हैं जी, ठीक है। देखिए हम अपने तरफ से बेसिक मजबूत कर दिए हैं, दो तीन पॉइंट हम बोल देते, फिर से एक दो चार क्वेश्चन पूछेंगे अभी तुम लोग से, है ना। अब आप दीजिएगा माइक ऑन करके, ठीक है, किसी को भी मौका मिल सकता है ना, क्लास में बच्चा भी मौका मिल सकता है, ठीक है। देखिए पहले मैं एक बार रिवाइज कर देता क्या क्या बोले हम बोले गैमिट और ऑलवेज हैप्लॉइड, ये याद हुआ। गैमिट है ना बनाने के लिए, है ना, आपको नहीं कि कोई ऑर्गेनिज्म क्या होता है, एक ही शरीर पे रहते हैं, मेल फीमेल एक ही शरीर पे रहेगा तो बाइसेक्सुअल कहेंगे, मेल और फीमेल अलग अलग शरीर पे रहेगा तो यूनिसेक्सुअल कहेंगे जी, ठीक है। और यूनिसेक्सुअल जो देखते हैं उसका दूसरा नाम क्या है, डायोसियस के नाम से भी बुलाते हैं, इसका एक और नाम क्या है, हिट्रोथैलिक के नाम से भी बुलाते हैं। और बाइसेक्सुअल का दूसरा नाम क्या हो जाएगा सर आपको, है ना, आपको नहीं कि बाइसेक्सुअल, होमोथैलिक या मोनोसियस के नाम से भी हम लोग बुलाते हैं जी, ठीक है। मतलब ये दोनों केस जो देखते हैं सर हम लोग, इसमें एग्जाम्पल सब था जिसमें एक अलग अलग शरीर पे होगा, ह्यूमन होगा, उसके बाद क्या एस्के हेलमिंथिस होगा, कॉकरोच होगा, डेट पाम होगा, पपाया होगा, मार्चेंटिया होगा, ये सबको हम लोग क्या नाम देते हैं, इस सबको हम लोग यूनिसेक्सुअल के नाम से लाते हैं। आप लोग रिसर्च भी कीजिएगा, आप लोग को एनसीईआरटी में जो दिया हो, तुम अपने आसपास दिमाग में नहीं दोहराने लगे, मेरे आसपास दरभंगा में ये सब पेड़ है तो इसको बाइसेक्सुअल यूनिसेक्सुअल करके याद कर लेंगे, ठीक है। जो किताब में दिया हुआ है उतना ही पढ़ना आप लोगों को। और ये सब भी क्या बाइसेक्सुअल का एग्जाम्पल है, स्पंज वगैरह हुआ, सिलेंट्रेटा सब हुआ, सब बाइसेक्सुअल है। अच्छा कौन है खराब कौन है अभी ये बात नहीं चल रहा है, और बात ये चल रहा है कि भाई दो तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं, है ना, एक बाइसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल, दोनों अच्छा है ना। लेकिन एक ट्विस्ट क्या आ गया, ट्विस्ट ये आया सर, कभी कभी प्लांट बाइसेक्सुअल होता है पर फ्लावर बाइसेक्सुअल नहीं होता है, फ्लावर क्या होता है, यूनिसेक्सुअल होता है जी, ठीक है। लग गया दिमाग क्या बोल रहे हैं। अब एक एग्जांपल देखते हैं, मतलब एक क्वेश्चन सर देखते हैं, तीन चार क्वेश्चन है, कोई भी जवाब दे सकते हो, है ना, एक मौका दे रहे हैं, एक रुक जाए क्वेश्चन लिखने दीजिए। हार्ड क्वेश्चन दे रहे हैं, पहला ही क्वेश्चन हार्ड है, देखते हैं कौन बनाता है। बताइए इसका आंसर क्या होगा, बताइए जल्दी से। सी, सी होगा। हाँ
पोटैटो। हाँ सही है, हाँ ठीक है, स्वीट पोटैटो होगा। Yes, sir. बाइसेक्सुअल कह रहा है जी, ठीक है। फ्लावर बाइसेक्सुअल, फ्लावर बाइसेक्सुअल क्या मेल फीमेल एक ही फूल में होना चाहिए? अभी तो फोटो भी दिखाए थे। देखिए कारा फ्लावर नहीं है, याद कीजिए, फ्लावर एंजियोस्पर्म में मिलना शुरू होता है, एंजियोस्पर्म में। हाँ ये प्लांट है, हम मान रहे हैं, पर सर ये फ्लावर कैसे हो सकता है? फ्लावर होने के लिए एंजियोस्पर्म होना जरूरी है, तो अलग ही है, लिखे थे थोड़ी देर पहले। फ्लावर प्रॉपर्टी एंजियोस्पर्म का होता है, ना कि है ना सारे आपको प्लांट का होता है, ठीक है। फ्लावर ये नहीं है। मार्चेंटिया फ्लावर हो भी सकता था, लेकिन ये भी नहीं है फ्लावर सर, क्योंकि ये हम जानते हैं ब्रायोफाइटा का बच्चा है। और कुकुम्बर अभी लिखे भी थे, खीरा में आपको मेल फीमेल अलग अलग फ्लावर होता है, शरीर रहता है। हम पूछते बाइसेक्सुअल प्लांट, तब तुम कह सकते थे कुकुम्बर, है ना। अब चलिए इसी क्वेश्चन में है ना थोड़ा सा और, कुकुम्बर हो। देखो ऑल क्या आंसर होगा। ऑल होगा सर, ऑल ऑल होगा, फोर होगा। ऑल होगा, क्योंकि यहाँ बाइसेक्सुअल प्लांट पूछे, है ना। क्या कोई दिक्कत है ना, इसमें बाइसेक्सुअल प्लांट में ये भी है बाइसेक्सुअल, लड़का लड़की एक ही शरीर पे है, एक ही फूल में है। इसमें मेल फीमेल एक ही था, थोड़ी देर पहले कारा का फोटोग्राफ बनाए थे। कुकुम्बर भले फ्लावर अलग है सर, शरीर तो एक है ना। क्या बोले थे, कद्दू का पेड़ है या खीरा का पेड़ है, उसमें फ्लावर यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है सर। ये दोनों तो फ्लावर हुआ एक ही शरीर पे ना, शरीर एक हुआ तो बाइसेक्सुअल है ना कहलाएगा। हम अभी थोड़ी देर पहले फोटोग्राफ बनाए थे ना, हमने कहे थे कि मेल यहाँ पे और फीमेल यहाँ पे, तो बाइसेक्सुअल है ना मानेंगे इसको हम लोग। दिमाग लग रहा है जी हम क्या समझाना चाह रहे हैं। एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा हार्ड करके देते हैं इस बार हम, ठीक है। इसका क्या आंसर होगा? 1 and 3 होना चाहिए, बोथ 1 and 3। डी होगा सर, 1 and 3। Yes, sir. 4 होगा। हाँ चलिए सही है, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हो जाएगा आप लोग से ये टॉपिक, है ना। समझ आया जी, यूनिसेक्सुअल बाइसेक्सुअल किसे कहते हैं। कह रहा था क्वेश्चन में क्या कि विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिसेक्सुअल प्रॉपर्टी, जो एक ही गैमेट बना है यूनिसेक्सुअल, उसी में हमें लिख दिया कि वो हम ओनली नहीं लगा देंगे तो फिर क्वेश्चन तो इजी हो जाता है। ओनली जानबूझ के लगा कि बच्चा सब घबराए, टिक मारे पहला को, पर थर्ड ऑप्शन फोर्थ ऑप्शन में 1 3 था, इसलिए आप है ना दोनों को मार दिएगा, ठीक है ना, क्योंकि भाई ओवम भी बना रहा है तभी उसको हम यूनिसेक्सुअल है ना मानेंगे। हाँ एक ही गैमेट बनाना से मतलब था, यहाँ पे कह रहा है कि 2 गैमेट बना रहा है, ठीक है, तो ये थोड़े होगा, ये तो बाइसेक्सुअल हो सकता है ना। जा रहा है जी बात समझ में, हम क्या सब बोले। तो ये फोटोग्राफ सब देख लीजिएगा, है ना, जो आप लोग अगला पेज पे एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है, तो ये फोटोग्राफ सब आपके लिए रिसर्च करके जाइएगा। हालांकि हम 11th में थोड़ा बहुत नहीं पढ़ा है, इसलिए थोड़ा सा ये नया लग सकता है, बट 11th पढ़ाते थे ये सब कहते थे 11th में पढ़े हुए। हालांकि कुछ कुछ टॉपिक सब 11th में देखे थे हम लोग, मार्चेंटिया देखे, खाली सुबह वाला जो बैच का बच्चा सब है उसको ये चैप्टर 3 भी नहीं पढ़ा है। फिर भी एक बार देखते हैं, है ना, ये फोटोग्राफ जो है ना एक बार देख के जाइएगा, है ना, मेल फीमेल कौन है पता चल रहा है। यहाँ पे आपको इसमें देखिए, यहाँ पे एक आपको ग्रोथ दिखाई दे रहा है, जबकि फीमेल में ऐसा कोई ग्रोथ नहीं दिखाई दे रहा है। गौर कीजिएगा, यहाँ पे फीमेल में ऐसा कोई ग्रोथ नहीं दिखाई दे रहा है, हम लिख देते टर्म, है ना। और इसके बाद ये देखिएगा, अर्थवर्म में मेल फीमेल एक ही जगह पे है। यहाँ पे आपको देख, हम फोटोग्राफ बनाते हैं, एक हम बोलना चाह रहे हैं कॉकरोच जब देखेगा ना, ये कॉकरोच का फोटोग्राफ हो रहा है, और ये कॉकरोच का फोटोग्राफ ऐसा होता है, इसमें 3 हिस्सा होता है कॉकरोच में, एक होता है हेड, है ना, इंसेक्ट है, थोरैक्स, एक क्या है सर आपको एब्डोमेन, एब्डोमेन होता है जी यहाँ पे कॉकरोच में, और
यहाँ पे भी आपको एक और फिर से कॉकरोच बनाना है। ये हो गया हेड, थोरैक्स, और ये क्या हो गया एब्डोमेन। देखिए हम जो बोल रहे हैं, मान लीजिए कि सर से ये बता रहे होंगे कि एब्डोमेन में 10 हिस्सा होता है, 10 सेगमेंट होता है। एक सेगमेंट, ये दूसरा सेगमेंट, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, ऐसे करते करते है ना आपको 9वां सेगमेंट जो है, मान लीजिए ये था के लिए 9वां सेगमेंट है। तो 9वां सेगमेंट से क्या देखते हैं, एक डंठल नुमा स्ट्रक्चर निकलता है। इसको स्ट्रक्चर को हम लोग एनल है ना, एनल सर्सी के नाम से बुलाते हैं जी, ठीक है, एनल स्टाइल, सॉरी एनल स्टाइल के नाम से बुलाते हैं जी। जिसमें एनल स्टाइल होगा वो मेल हो जाता है जी, है ना। और जिसमें एनल स्टाइल नहीं होगा सर, जैसे आप इस फोटोग्राफ में देखिएगा है ना, इसमें ऐसा कुछ नहीं दिखाई देगा, एनल स्टाइल नहीं होता है। जब इसको गौर कीजिएगा आप लोग, इसमें आपको 9वां सेगमेंट जो भी हो, मान लीजिए ये है 9वां सेगमेंट है ना, 9वां सेगमेंट में ऐसा कुछ नहीं होगा जी। तो इसमें अब कुछ नहीं है तो इसका मतलब ये क्या फीमेल होगा। कॉकरोच को बाहर से देख के कैसे समझ जाएंगे वो मेल है वो फीमेल है, तो सर आपको पेट उसको पलटना होगा, 9वां सेगमेंट गिनना होगा। ऐसे करते करते जब 9वां सेगमेंट पे आएंगे ना, 9वां सेगमेंट में कुछ नहीं बना हुआ है, देख रहे हो, तो इसको हम लोग क्या, तुम लोग लिख लो ना एनसीईआरटी बुक में, समझ में आ जाएगा। तुम लोग कहोगे क्या लड़का सब चीज, सर हमको दो को दिखाई दे रहा है, मतलब दो चार को दिखाई दे रहा है। ये भाई वो आपको यहाँ पे एक और 10वां सेगमेंट से है ना, यहाँ से एक और निकला हुआ, इसका नाम एनल सर्सी होता है। ये ग्राउंड के वाइब्रेशन को पकड़ता है। कभी देखिए मक्खी को तुम मारने जाओगे ना, तो हल्का सा भी धक्का उसको महसूस होगा ना, पकड़ लेगा कि कोई है उसको मारने आ रहा है, तुरंत उड़ जाएगा जी, ठीक है। तो एनल सर्सी जो देखते हैं ये बस सेंस ऑर्गन है इसका, है ना। हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम इसकी बात कर रहे हैं एनल स्टाइल। एनल स्टाइल जिसमें होगा वो मेल होगा, ये हम पढ़ाएंगे 11th में, तो ये सब आएगा वहां पे। अभी बस थोड़ा सा दिमाग पे जोड़ दो कि सर आप कैसे समझ गए कि कॉकरोच मेल है या कॉकरोच फीमेल है। तो कॉकरोच में 9th सेगमेंट पे अगर एनल स्टाइल है तो मेल होगा, और नहीं है तो उसका मतलब क्या मानेंगे हम लोग, फीमेल मानेंगे जी, ठीक है। और यहाँ पे 10वां सेगमेंट में इसमें भी दिखाई देगा, ये 10th सेगमेंट है, इसको हम लोग क्या नाम दे रहे हैं, हम लोग एनल सर्सी के नाम से ला रहे हैं, एनल सर्सी, है ना। तो इससे हमको है ना ग्राउंड वाइब्रेशन पकड़ता है, हेल्प इन है ना आपको फील ऑफ ग्राउंड वाइब्रेशन। ये ग्राउंड में जो कंपन होता है ना, ग्राउंड वाइब्रेशन पकड़ने में ये मदद करता है जी, ठीक है। समझ आ रहा हम कहना चाहे, ना कि सर आपको ये आपको ऑर्गन सब दिखाता है। समझ आ गया हम क्या बोल रहे थे, है ना, बोलिए। दोनों में एनल सर्सी होगा, पर दोनों में एनल स्टाइल नहीं होगा। एनल स्टाइल लड़का में होगा जी, लड़की में एनल स्टाइल नहीं होगा। ये पकड़ने का तरीका होगा जी, ठीक है। अब अर्थवर्म का फोटोग्राफ देखिएगा, अर्थवर्म के फोटोग्राफ में क्या दिखाई दे रहा था, जैसे इसमें है ना आपको मेल भी यहीं पर है ना, यहाँ पे मेल है, यहीं पे सर आपको क्या सर फीमेल है जी। दोनों आसे पास में रहता है, मेल फीमेल एक ही जगह पे रहेगा। और दूसरा अर्थवर्म में भी सर यही रहता है, लेकिन कभी भी अपने में नहीं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा। हम आपको पढ़ाए थे कि जब भी बाइसेक्सुअल होगा ना, बाइसेक्सुअल मतलब मेल फीमेल एक ही शरीर पे है, तो सर कभी भी अपने में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं करता है, क्योंकि सर अपने में करेगा तो बच्चे का जीने का चांसेस कम होता है जी। हमेशा दूसरे के साथ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा। दूसरा अर्थवर्म का इंतजार करेगा जिसका फीमेल इधर हो, जिसका मेल इधर हो। ये मेल इस फीमेल को आपको फर्टिलाइज करता है, ये मेल इसके फीमेल को फर्टिलाइज करता है। इस घटना को क्रॉस फर्टिलाइजेशन के नाम से लाते हैं, क्रॉस फर्टिलाइजेशन के नाम से बुलाते हैं। दिमाग लगाना सब लड़का, कि आपसे कोई पूछ देगा ना कि क्रॉस फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, कि जब दो अलग अलग बॉडी में जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो उसको हम लोग क्रॉस फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। और ये इसलिए करता है सर ताकि बच्चा कुछ ज्यादा अलग दिखे अपने माँ बाप से, ठीक है। पहले पढ़ रहे थे क्या आता है, बाइसेक्सुअल हुआ तो इसका नहीं कि सर उसके लिए पाप हो गया, वो लाइफ जिएगा अच्छा से, तो फिर वो बच्चा नया कैसे पैदा करेगा, तो दूसरे के साथ क्रॉस करके। इसका मेल कभी भी अपने फीमेल को क्रॉस नहीं करेगा, ना ही इसका फीमेल इसके मेल को क्रॉस करेगा। हमेशा ये मेल इस फीमेल को क्रॉस करेगा, इस फीमेल को इस फीमेल क्रॉस करेगा। यूनिसेक्सुअल टेंशन ही नहीं है, यूनिसेक्सुअल मेल फीमेल तो अलग ही होता है। समझ रहा है क्या बोलना है। आप लोग को एग्जाम्पल रटना है ना, बाइसेक्सुअल सब फोटोग्राफ एनालिसिस कर दिए, अर्थवर्म का फोटोग्राफ में कोई बात नहीं है, उसमें ऐसे याद कीजिएगा। किलीटम क्या होता है बाद में देखेंगे, किलीटम आपको 11th में पढ़ाएंगे तब समझाएंगे, है ना। उसके बाद कॉकरोच में भी हम लोग आपको और डिटेलिंग करेंगे जब 11th पढ़ना है तब। इस सब में जो देखते हैं हम लोग, ये मेल फ्लावर फीमेल फ्लावर हम सब बताए हुए हैं, सब समझ में आ जाना चाहिए जी, ठीक है। हम लोगों ने यहाँ तक डील कर लिया है ना, बाइसेक्सुअल यूनिसेक्सुअल के बारे में यहाँ तक समझ गए हैं जी, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं जी, समझ आ रहा है क्या बोले, आगे बोले। लाइव क्लास में भी आवाज रुक रुक के आ रहा है, क्या साफ साफ आवाज आ रहा है? नहीं, साफ साफ आ रहा है सर। ठीक है, तो वैसे अपलोड कर देते हैं, शाम तक में अपलोड कर देते हैं। 2 वीडियो हो जाता है ना, उसको चिपकाने में टाइम लगता है, एडिटिंग में टाइम लगता है। आ गया क्या मैसेज? है मेरे पास है, 5-6 GB भरा है। वही
600-700 मिली लेता है। एक 50-60 मिनट का वीडियो होता है ना। देखिए आपको ऑर्गेनिज्म दुनिया में 2 तरह का होता है जी। देखिए एक टॉपिक आ रहा है, दुनिया में 2 तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं। एक क्या होता है, हैप्लॉइड होता है, एक हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म होता है। एक क्या होता है, डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म होता है, डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म होता है। अब जिसको याद है तो ठीक है, नहीं तो हम बता रहे हैं, आप मान लीजिए। हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म का एग्जांपल क्या है, मोनेरा है। मोनेरा मतलब क्या, बैक्टीरिया सब। उसके बाद प्रोटिस्टा सब भी है, सम प्रोटिस्टा लिख रहे हैं, सारे नहीं, सम प्रोटिस्टा, ये सब भी क्या है, हैप्लॉइड है। कुछ अलगी भी है, क्या हैप्लॉइड है, अलगी जो देखते हैं वो सब भी क्या है सर, आपको हैप्लॉइड है सर, ठीक है। आपको है ना, ब्रायोफाइटा में भी ज्यादा तो याद कीजिए, गैमेटोफाइटा मेन बॉडी था, याद आ रहा ना। ब्रायोफाइटा में मेन शरीर क्या था, गैमेटोफाइटा था। ये सब का शरीर हैप्लॉइड होता है। कहना क्या चाह रहे हैं हम कहना चाहे भाई ये सब एनए है, ये सब में एन ही दिखाई दे रहा है। जबकि टेरिडोफाइटा देखिएगा, टेरिडोफाइटा हुआ है ना, उसके बाद एंजियोस्पर्म हुआ, एंजियोस्पर्म हुआ है ना, जिम्नोस्पर्म हुआ, जिम्नोस्पर्म हुआ। और जितने भी एनिमल है, ऑल एनिमल, जितने भी एनिमल्स हैं, मतलब स्पॉन्ज से लेकर के कोडाटा तक, है ना, ये सब के सब क्या 2n है जी, 2n। दिमाग लग रहा है। अब देखो, ये भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना चाहेगा, ये भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना चाहेगा। हम 11th में पढ़ा चुके, बैक्टीरिया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं करता है, बैक्टीरिया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का नकल उतारता है, उसको तो भूल ही जाओ, है ना। लेकिन हम कह दिए हैं कि बैक्टीरिया हैप्लॉइड होता है। इस बात का ध्यान रखिएगा सब आदमी, कि बैक्टीरिया क्या देखते हैं, हैप्लॉइड देखते हैं। देखो इसको भी नेचर करा कि भाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करो ताकि तुम्हारा बच्चा टिके, है ना। इसको भी करा कि भाई तुम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करो ताकि तुम्हारा बच्चा टिके जी, ठीक है। तब ये लोग क्या करता है, ठीक है, ये लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए सबसे पहला स्टेप क्या है, गैमीट का बनाना, गैमीट का फॉर्मेशन होना। इसमें भी क्या होगा सर, गैमीट का फॉर्मेशन होना। अब कोई कॉमन सेंस लगाओ, ये n/2 का भी होगा गैमीट, नहीं ना होगा जी। 12.5 का भी क्रोमोसोम ना हो सकता है, क्रोमोसोम या तो 46 का 23 ना होगा, 11.5 या 12.5 कैसे कर लीजिएगा। ये कभी भी फ्रैक्शन में गैमीट ना होता है, n/2 कभी नहीं लिख सकते हैं। लॉजिक भी बताए थे कि आधा क्रोमोसोम को कैसे आधा कीजिएगा, ठीक है। पहले पर ऐसे ना आधा होता है जी, ठीक है, इसका ना आधा होता है। कभी ऐसा हुआ कि इसको भी आधा कर देंगे ऐसे करके, मतलब ये आधा टुकड़ा इधर आधा टुकड़ा इधर, बर्बाद हो जाएगा, क्रोमोसोम नहीं ना माना जाएगा। पॉइंट क्या है सर, कि सर इन लोगों में गैमीट कैसे बनता है, दिमाग लगाओ, हमको बस पॉइंट बोलना है कि जो बंदा हैप्लॉइड होगा उसका गैमीट बाय माइटोसिस से बनेगा, गैमीट फॉर्मेशन बाय माइटोसिस। ये लोग माइटोसिस से गैमीट बनाएगा। एन है बंदा तो एन ही ना गैमीट बनाएगा, तो गैमीट एन। ये याद आ रहा है जी तुम लोग को, चैप्टर 3 पढ़ाए थे ना जी, नहीं कहते, ब्रायोफाइटा का लाइफ साइकिल पढ़ाए थे, नहीं कहते, तो आपको लीफी स्टेज में हैप्लॉइड बनता था। अब ये लोग तो 2n है, हम लोग 2n है, तो हम लोग में गैमीट कैसे बनेगा, बाय मियोसिस से। मियोसिस से क्या बनेगा, एन बनेगा। माइटोसिस मियोसिस क्लियर है ना सब आदमी को, मियोसिस पढ़ाए थे ना जी, ये उसको भी स्टार्ट करें बैच को, वो भी बैच स्टार्ट कर दें, बहुत तंग हो जाएंगे तब। तो यहाँ पे आपको मियोसिस जो है ना, कुछ तो याद आ रहा है ना जी, हेलो मियोसिस पढ़े थे हम लोग ना जी, हाँ तो मियोसिस जैसे, ठीक है, तो है ना। तो मियोसिस जो हम पढ़ा रहे हैं आपको, उसमें क्या देखिए, ये लोग जो डिप्लॉइड है, ये 2n से क्या बनेगा सर, आपको n बनेगा ना, 2n से n बन रहा है, इसका नाम क्या नाम है, मियोसिस। अब देखिए सर, कहना हम ये चाह रहे हैं कि जो आदमी डिप्लॉइड होगा उसका गैमिट कैसे बनेगा, उसका गैमिट मियोसिस से बनेगा, हो गया याद। और जो बंदा हैप्लॉइड है उसका गैमिट कैसे बनेगा, माइटोसिस से बनेगा। तो तुम्हारे मन में अभी सवाल उठ रहा होगा कि सर क्या ये लोग कभी भी मियोसिस करेंगे, हाँ बिल्कुल करेंगे। हम तो पत्थर का लकीर कल बताए थे, 3 बात होना पत्थर का लकीर है कि आपको गैमिट का बनेगा ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, है ना, मियोसिस होगा ही होगा, और जाइगोट का फॉर्मेशन होगा ही होगा। ये तो पत्थर का लकीर सब था ना। आप देखिए इधर से एक और आपको बंदा था, वो भी माइटोसिस करके क्या बनाया होगा, माइटोसिस करके एन बनाया होगा, है ना, और दोनों एन और एन मिल गया तो क्या हो जाएगा 2n, है ना। 2n बना तो इसको याद आया ना, मेरे माँ बाप तो हैप्लॉइड है, तो मुझे भी क्या हो जाना चाहिए, हैप्लॉइड। तुरंत मियोसिस कर लेगा, और मियोसिस करके अपने माँ बाप जैसा हो जाएगा। मतलब एनसीईआरटी पढ़ोगे ना तो कह रहा है क्या कि भाई जो हैप्लॉइड है वो गैमिट माइटोसिस से बनाएगा, जो डिप्लॉइड है वो गैमिट मियोसिस से बनाएगा। तो क्या हैप्लॉइड बंदे मियोसिस नहीं करते हैं, नहीं, वो लोग करते हैं मियोसिस। कब, जब जाइगोट बन जाता है तब। याद करो आप लोगों को जब फंजाई पढ़ा रहे थे हम आपको, तो फंजाई में कहे थे ना कि एक फंजाई इधर से आया, है ना, दोनों एन और एन मिला तो 2n बनाएगा, और एन और एन मिला तो क्या बन जाएगा सर 2n, है ना, ये दोनों मिला तो क्या बन जाएगा सर 2n। और फिर 2n के बाद में आगे जाकर सर क्या होगा सर, एन में बदलता था ना जी, कार्योगामी के बाद मियोसिस चलता था ना, जो साबित कर रहा था कि माँ बाप जैसा बनना चाह रहा था ये लोग, है ना। लेकिन सर जो डिप्लॉइड है, जैसा हम लोग तो डिप्लॉइडे हैं, माँ बाप से आपको, माँ बाप भी डिप्लॉइड है
है ना, और ये लोग गैमिट बनाता है क्या सर आपको, हैप्लॉइड करके। अभी जब दोनों मिलता है तो दोनों मिल जाएगा सर, क्या हो जाएगा 2n। जब 2n मिल जाएगा तो सर क्या हो जाएगा सर आपको, है ना, इस घटना को क्या नाम देंगे हम लोग, ये सब आपको क्या कहलाएगा, ये इसको हम लोग क्या नाम देंगे आपको, नहीं 2n बना था जाइगोट। जाइगोट को याद रहेगा कि मेरे माँ बाप तो डिप्लॉयड है तो मुझे तो टेंशन ही नहीं है, आगे जाके क्या करेगा, माइटोसिस से ना करेगा, 2n से 2n ही बनाएगा तो टेंशन इसको कम रहेगा जी। दिमाग लग रहा है जी क्या ना चाहे। दो बात हुआ, एक हुआ सर जो आपको, है ना, जो गैमिट बनाता है सर उसके बारे में, है ना, जो मतलब यहाँ इस पे है, ठीक है, मतलब जो मियोसिस कहाँ पे करता है, कब माइटोसिस करेगा, कब मियोसिस करेगा जी। जा रहा जी, 5-10 मिनट है ना अभी, हेलो। एक मिनट। अब देखिए हम आपको बोल रहे थे कि आपको एक दो पॉइंट लिखे हैं यहाँ पे, है ना, आपको जो प्लांट है ना, ऑर्गेनिज्म जो हैप्लॉइड होगा, ऑर्गेनिज्म विच हैप्लॉइड, ना विच हैप्लॉइड, है ना, मेक गैमिट बाय माइटोसिस। ये लोग कैसे बनाएगा, माइटोसिस। इज दिस सो, है ना, इज दिस सो मियोसिस in any stage, तो याद कीजिएगा, यस में जवाब दीजिएगा, यस में आपको जवाब देना है, यस में जवाब देना है, ठीक है। अगर आप लोग को हम पूछे प्रोटिस्टा सब क्या करता होगा, प्रोटिस्टा, है ना, फंजाई, ये सब क्या करता होगा, ये लोग जाइगोट मियोसिस कर लेता होगा। याद आ रहा है जी, हमको तो 11th यहाँ पे लग रहा है जाइगोट मियोसिस कर लेता है। नहीं समझ रहे हो तो 12th का लड़का भी समझ सकता है, इसमें कोई हार्ड बात सब नहीं बोल रहे हैं तो। लेकिन वही जगह पे याद कीजिए ब्रायोफाइटा था, ब्रायोफाइटा, तो ब्रायोफाइटा क्या करता था आपको, है ना, स्पोरोफाइटा के अंदर में, है ना, स्पोरोफाइटा में जो था आपको याद कीजिए फूड सीता कैप्सूल, याद आ रहा ना, स्पोरोफाइटा मेक, है ना, स्पोरोफाइटा मेक, है ना, आपको स्पोर, है ना, ये क्या बनाता है सर आपको, मेक स्पोर, है ना, बाय मियोसिस से। याद आ रहा है जी, मतलब हम ये कह रहे हैं कि भाई मियोसिस तो होना चाहिए इसमें। अब जो ऑर्गेनिज्म डिप्लॉयड है, ऑर्गेनिज्म जो डिप्लॉयड है, ऑर्गेनिज्म दे आपको, है ना, विच आर डिप्लॉयड, जो आपको डिप्लॉयड है, जैसे ऑर्गेनिज्म जो डिप्लॉयड है ना, मेक गैमिट, ये क्या बनाता है, गैमिट बनाता है, मेक गैमिट, है ना, बाय, है ना जी, बाय किससे, बाय आपको मियोसिस से बनाता है। अब यही में ट्विस्ट है जी, कल याद करके डेयरी मिल्क मिलेगा आप लोगों को, है ना, डिजिटल डेयरी मिल्क मिल सकता है ना, एक टॉपिक देंगे तो, है ना। देखिए हम लोगों में जो सेल जो गैमिट बनाता है, दैट सेल हु मेक गैमिट, हम लोग में कुछ खास सेल होता है गैमिट, हमारा पूरा शरीर गैमिट नहीं बनाता होगा, कोई खास कोना ऐसा जहां पे गैमिट बनता है, उसको जर्म सेल कहते हैं या मियोसाइट। दैट सेल हु मेक, है ना, मेक गैमिट, है ना, ऐसा सेल जो गैमिट बनाता है इज कॉल्ड गैमिट मदर सेल। उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, इज कॉल्ड गैमिट मदर सेल के नाम से बुलाते हैं जी, ये गैमिट मदर सेल के नाम से बुलाते हैं, या उसी का दूसरा नाम क्या आपको मियोसाइट के नाम से भी बुलाते हैं। वह सेल जो गैमिट बनाता है उसका नाम क्या होगा सर आपको, मियोसाइट। देखो इसी को हम क्वेश्चन ऐसे पूछेंगे, क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि मान लीजिए कोई डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है, मियोसिस अकर्स इन, है ना, इन डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म मियोसिस टेक प्लेस एट, है ना, मियोसिस टेक प्लेस एट कहाँ पे मियोसिस देखने को मिलता है ना, ऑप्शन दे रहे हैं आपको, है ना, मियोसाइट में, सही ऑप्शन है, यही टिक मारना आप लोगों को, मियोसाइट में देखने को मिलेगा, है ना, मियोसाइट में। दूसरा ऑप्शन है ना, आपको जर्म सेल में, सही है, ये भी सही ऑप्शन है। तीसरा ऑप्शन है जर्म सेल के बाद गैमिट मदर सेल में, ये भी सही ऑप्शन है जी, ये गैमिट मदर सेल में, है ना। अब चौथा ऑप्शन क्या हो जाएगा, है ना, ऑल हो जाएगा, ऑल पे टिक मारना हम लोगों को, मतलब वो सेल जहां पे गैमिट बनता है उसको क्या नाम देते हैं, गैमिट मदर सेल। अब देखो यही तुम लोग को याद करना है, कल जो याद करके सुना दिया, है ना, तो उसको इनाम मिलेगा, है ना, डिजिटल डेयरी मिल्क, है ना, 25-30 रुपए वाला देंगे, है ना, सिल्क लेगा जी 80 रुपए वाला, है ना, 80 रुपए भी सिल्क मिल सकता है आपको, है ना, डिजिटली मिलेगा, व्हाट्सएप ग्रुप में डाल देंगे, है ना, जिसके नाम का हो, है ना। तो ये देखिए ये वाला पेज जो देख रहे हैं, है ना, ये पेज हम पढ़ा रहे हैं अभी आपको, ये कल याद करके सुनाना है। और देखिए कोई लड़का जोश में आके पूरा याद करके सुनाता है, कोई लड़का इसमें कहता नहीं सर जो मेडिकल में पूछेगा वही बताइए, तो जो मेडिकल में पूछता है वो भी हम टिक मरवा देंगे हम आपको, ठीक है। देखिए यहाँ से बोलते हैं, यहाँ पे देखिएगा ऑर्गेनिज्म का नाम लिखा हुआ है, इस पे रिसर्च मत करना कि 10 बार ऑर्गेनिज्म का नाम ढूंढ लेते हैं। इधर लिखा हुआ है सर उसका क्रोमोसोम नंबर इन मियोसाइट, मियोसाइट का मतलब बोर्ड पे, है ना, बोल दिए थे, है ना,
मियोसाइट का मतलब हम बोर्ड पे बोले हैं, वैसा सेल जो गैमिट बनाता है ऐसा मियोसाइट ऑलवेज 2n होगा। मियोसाइट क्या होगा जी 2n ना, नहीं लिखे थे अभी। मियोसाइट क्या होता है, डिप्लॉयड होता है ना। मियोसाइट क्या होता है आपको 2n, और गैमिट क्या होता है हैप्लॉइड। अब देखिए इंसान में मियोसाइट का क्रोमोसोम कितना होगा 46 होगा, और उसका गैमिट कितना होगा 23। ये तो कॉमन सेंस है, 46 का था कितना हो जाएगा 23। अब इसमें देखो यहाँ पे हाउस फ्लाई, जो घर में जो मक्खी मिलता है, इस मौसम में देखिए मक्खी सब जो मिलता है, तो उसमें है सर 12 क्रोमोसोम। हाँ बोलिए, कभी नहीं हो सकता, एक भी क्रोमोसोम बढ़ेगा तो कैंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है ना हाउस फ्लाई में देखिए 12 क्रोमोसोम है, तो उसका गैमिट में कितना होगा 6 होगा ना, खाली जगह अपने से भर लीजिएगा ना। यहाँ पे कितना होगा जी 6 क्रोमोसोम होगा, लाया पेन। तो इसमें क्या होगा 6 क्रोमोसोम होगा। उसके बाद रैट में देखिए, रैट में क्या दिखाई देगा आपको, रैट में आपको 42 क्रोमोसोम होगा। किसमें आपको 42 होगा सर आपको रैट में, आपको मियोसाइट में। उसका गैमिट में कितना, कहीं जान में कैसे लिखा है एनसीईआरटी, ताकि आपको भी भरने का कुछ काम मिले। उसके बाद डॉग में देखिए 78 क्रोमोसोम है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 39 हो जाएगा। उसके बाद कैट में देखिए यहाँ पर 19 दिया, तो कॉमन सेंस यहाँ पर कितना हो जाएगा 38 होगा ना, क्योंकि दुगुना करना है ना, बस कॉमन सेंस है। एन है यहाँ पे 2n करना है, तो एन और 2n करना है तो कैसे होगा जी, ठीक है इसी तरह से होगा। अब देखिए फ्रूट फ्लाई, फ्रूट फ्लाई देखिए आम के सीजन में जो बड़ा बड़ा मक्खी आता है, जिसको ड्रोसोफिला भी कहते हैं। फ्रूट फ्लाई का एनसीईआरटी में फोटोग्राफ भी दिया हुआ था, है ना। फ्रूट फ्लाई आप लोगों को 2-3 बार आएगा, चैप्टर 5 में भी फ्रूट फ्लाई सब आएगा। फ्रूट फ्लाई क्या होता है, इसका आपको 8 क्रोमोसोम होता है सर, तो गैमिट में कितना होगा 4 होगा ना। ये फ्रूट फ्लाई है ना, हाउस फ्लाई और फ्रूट फ्लाई में अंतर है जी, ठीक है। बड़ा बड़ा मक्खी सब देखिए भन बनाते हुए, उसको फ्रूट फ्लाई बोलते हैं, जो आपको खास मौसम में दिखाई देगा। इसमें 8 क्रोमोसोम, तो गैमिट में कितना होगा 4। देखिए दुनिया में सबसे ज्यादा किसके पास क्रोमोसोम होता है, सबसे ज्यादा क्रोमोसोम ऑफ्नोग्लोसम के पास होता है। एक फर्न है ये, एक टेरिडोफाइटा का बच्चा, इसमें 1260 क्रोमोसोम होता है एक सेल में। एक सेल में 1260 क्रोमोसोम, समझा राजन कहना चाहे। इस हिसाब से इसका गैमिट जब बने तो 630 क्रोमोसोम का गैमिट बनेगा। और तितली में देखिएगा, तितली में 380 क्रोमोसोम है सर, ये भी बहुत ज्यादा है। एक बटरफ्लाई के अंदर में 380 क्रोमोसोम होता है, और यहाँ पे कितना हो जाएगा जी, ठीक है तो 190 हो जाएगा ना, 190 के आसपास में हो जाएगा, है ना, माइनस नहीं है ये, है ना। उसके बाद है ना एप्पल में देखिए 34 है, तो इधर कितना हो जाएगा 17, पूरा याद कीजिए आप लोगों को। डिजिटल डेयरी मिक्स चाहिए तो राइस होगा, तो सर इसमें क्या आ जाएगा सर 12 इधर है तो 24 इधर हो जाएगा, है ना। आपको सॉरी मतलब राइस था ना, यस। अब मेज में कितना 20 इधर है, तो इधर कितना हो जाएगा सर आपको 10 हो जाएगा। सारे क्रोमोसोम अलग अलग होता है। इसमें देखिए आलू में 48 क्रोमोसोम होता है जी, ठीक है। आलू में जो देखते हैं हम लोग 48 क्रोमोसोम होगा। हम कहते देखो हम लोग के पास 46 क्रोमोसोम, 2 क्रोमोसोम और बढ़ जाए इंसान से, तुम आलू बन जाएगा, है ना जी। उसके बाद है ना ओनियन देखिए, ये करेक्शन होगा, जिसका पुराना एनसीईआरटी होगा यहाँ पे देखना आपको 16 लिखा होगा, मतलब 32 लिखा होगा, यहाँ 16 गलत होगा, ये सही डाटा है ना। यहाँ पे 16 करना है आप लोगों को, ठीक है। मतलब प्याज में क्या होता है 16 क्रोमोसोम होता है, और उधर कितना होगा सर आपको 8 क्रोमोसोम होगा। देखिए हम आपको जो टिक लगा रहे हैं वो याद ही करना है क्लास में ही, है ना। आपको हाउस फ्लाई का, बटरफ्लाई का और है ना फ्रूट फ्लाई का याद रहना चाहिए, और ओनियन का याद रहना चाहिए। बाकी याद करो ना करो ये तुम पे डिपेंड करता है जी, ठीक है। पर ये 4 को बाद क्लास में ही याद कर लेना, है ना। ये क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन सब है। या हाउस फ्लाई में कितना होता है 12, फ्रूट फ्लाई में 8, लेकिन बटरफ्लाई में 380 हो जाता है। गलती नहीं लिखा है एनसीईआरटी बुक ने, एक सेल में 380 क्रोमोसोम, सोचो इतना क्रोमोसोम होगा। और उससे भी ज्यादा क्रोमोसोम तो इसमें 1260 क्रोमोसोम है सर, किसमें जब फर्न की बात करेंगे तब, ठीक है। उसके बाद प्याज में कितना है, क्योंकि करेक्शन क्या है, किसी का पुराना एनसीईआरटी होगा ना तो देखना उसमें उल्टा लिखा होगा डाटा, यहाँ 16 लिखा होगा, इसलिए इसको करेक्शन का भी याद रखिएगा कि प्याज में 8 होता है गैमिट में, और आपको जो गैमिट बनाने वाला सेल में 16 होता है जी, ठीक है। रहने दो यहीं तक, हमने यहाँ तक पढ़ा दिया आज, ठीक है जी। कल पढ़ेंगे गैमिट ट्रांसफर, कल परसों में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, मतलब अप्रैल में ये खत्म हो जाएगा ये चैप्टर, है ना। अप्रैल में मतलब 2 दिन में आपको ये खत्म हो जाएगा चैप्टर, ठीक है। ज्यादा नहीं है ना, थोड़ा सा स्लो ही पढ़ रहे हैं लेकिन हो जाएगा। कल टाइम पे स्टार्ट करें तो कल ही खत्म हो सकता है, रहने दीजिए। डीपीपी ग्राफ्टिंग पे बना दिए हैं जी, क्वेश्चन हम डाल देंगे ग्राफ्टिंग पे, है ना। ग्राफ्टिंग जो था उसका डाल देंगे। जिसको असाइनमेंट चाहिए आ जाइएगा, है ना। असाइनमेंट के लिए 300 रुपया लगेगा असाइनमेंट का, है ना। क्या हुआ, असाइनमेंट चाहिए होगा, हाँ तैयार हो गया, ठीक है भाई।